Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Maths by TS तोमर सर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में शेयर एंड डिविडेंड से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्लास में शेयर एंड डिविडेंड से रिलेटेड हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस कुछ बताई थी, उनका यूज आज हम क्वेश्चंस में करेंगे। स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय। इट मीन्स दैट हमें रिक्वायर्ड मनी खरीदने के लिए चाहिए 100 रुपी 25, 100 के बाद कॉमा लगा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के पीछे पर्पज ये है कि आप क्वेश्चन की मीनिंग समझ पाए, क्वेश्चन में लिखा क्या है। 100, ये जो 100 है इसका मतलब 100 शेयर गिवन है। रुपी 25 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ रुपी 7। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला पार्ट है इसका बेटा, देखिए ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 100 है। क्लियर? ये जो रुपी 25 शेयर्स है, इस रुपी 25 शेयर्स का मतलब ये इसकी नॉमिनल वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है शेयर की, क्या, रुपी 25। क्लियर? एट अ प्रीमियम ऑफ मीन्स प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है प्रॉफिट आपका बेटा, कितना है 7। तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए मार्केट वैल्यू हम क्या करेंगे, नॉमिनल वैल्यू में प्रीमियम को हम ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 25 प्लस 7, ये आपका 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 32 इसकी क्या है, मार्केट वैल्यू है। हमें मनी रिक्वायरमेंट निकालना है। तो देखिए शेयर को परचेज करने के लिए, ठीक है, आपका क्या होगा कि जो मार्केट वैल्यू होती है मनी रिक्वायरमेंट निकालने के लिए, या हम कहीं इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, अभी मैंने बात की थी फार्मूले में, पहला फार्मूला मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर को हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मनी रिक्वायरमेंट क्या होगा, मनी रिक्वायरमेंट, ठीक है बेटा, 1 शेयर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है 32, तो 100 शेयर के लिए क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, मींस 100 को आप 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3200, ये आपका मनी रिक्वायरमेंट आ जाएगा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, 100 रुपी 25 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपी 7। 100 आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नोट डाउन प्लीज। नेक्स्ट 150 देन कॉमा 150 बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर 150। क्लियर? रुपी 75 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू बेटा क्या है, रुपी 75। मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू इसमें लिखा है क्यूटेड एट रुपी 70। क्यूटेड मींस मार्केट वैल्यू भी मैंने बताया था, मार्केट वैल्यू या क्यूटेड वैल्यू, ये आपका गिवन है बेटा 71.50। क्लियर? तो मनी रिक्वायरमेंट क्या होगा, या इन्वेस्टमेंट, मनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेयर को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, मार्केट वैल्यू से। इन्वेस्टमेंट या रिक्वायर्ड मनी, शेयर को बाई करने के लिए, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमें मार्केट वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करना होता है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ कितने हैं 150 मल्टीप्लाई बाय 71.50, इसको मल्टीप्लाई करिए। इतना अमाउंट आएगा 10,725। क्लियर? नोट डाउन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बाय 120 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा 120 एट नॉमिनल वैल्यू। तो इसका जो परचेज प्राइस है वो क्या है बेटा, परचेज प्राइस 1 शेयर का ऑफ 1 शेयर इक्वल टू रुपी 40। ये आपकी नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पर ही 120 शेयर को वो परचेज करता है। ठीक है, तो अब यहां से टोटल परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल परचेज प्राइस पहले इसका निकाल लेते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 120
तो बेटा कितना आ जाएगा 4800। क्लियर? विच ही सेल एट रूपी 42.50 42.50 ईच, और इतने में वो सेल कर देता है। एक शेयर को 42.50 रूपी में सेल कर देता है। तो अब यहां पर इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस 1 शेयर का दिया है, 120 शेयर्स का आप निकाल लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5100। क्लियर? सेलिंग प्राइस आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। स्टूडेंट प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, 5100 माइनस 4800, तो बेटा ये आ गया 300। 300 इसका आ गया प्रॉफिट। क्लियर? नोट डाउन। नाउ प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बेटा परचेज प्राइस पर निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, 300 अपॉन 4800 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 कैंसिल, 75/12, 6.25 आपका क्या होगा? परसेंट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आपका 300 होगा। हैव अ लुक एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अ मैन इन्वेस्ट रूपी 8800 इन बाइंग शेयर्स। शेयर्स को बाई करने के लिए 8800 अमाउंट इन्वेस्ट करता है। आपका कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है बेटा? फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इक्वल टू ₹100। क्लियर? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मीन्स प्रीमियम 10% दिया है, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू आपकी 100 है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 मीन्स नॉमिनल वैल्यू प्लस 10% ऑफ 100, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10% ऑफ 110 आएगा, तो ये आ गया 110 रुपये। क्या आ गया बेटा? 110 रुपये। 110 रुपये इसकी क्या आ गई? मार्केट वैल्यू आ गई। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? इन्वेस्टमेंट 8800। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इसमें निकालना क्या है? इंड ऑफ फेयर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, डिविडेंड परसेंट निकालना है। ठीक है, और क्या गिवन है यहां पर? प्रॉफिट इंड ऑफ फेयर गिवन है। ठीक है, ही अर्न मींस अर्न मतलब प्रॉफिट 1200 एट एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड, ₹1200। अब देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, डिविडेंड परसेंट निकालना है। तो देखो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक, इन्वेस्टमेंट को आप डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू से। तो बेटा ये 8800 आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट है, और इसका मार्केट वैल्यू कितना है? 110। तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 80 आएगा। कितना आएगा बेटा? 80। तो आपके नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 80 नंबर ऑफ शेयर आ गए। नोट डाउन। क्लियर? आपको मैंने एक फार्मूला लिखाया था डिविडेंड परसेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, इसको रब करते हैं। नाउ एनुअल इनकम, या इसको हम डिविडेंड कहते हैं, या प्रॉफिट, इक्वल टू बेटा क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई
फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंट डिविडेंड, हमें यही निकालना है, परसेंट डिविडेंड निकालना है। प्रॉफिट आपका गिवन है बेटा 1200, नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हैं 80 आपने भी निकाले, फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू क्या है बेटा 100, और आपको परसेंट डिविडेंड निकालना है। तो 20 कैंसिल, क्लियर। तो ये आपका आ गया 12/80। परसेंट डिविडेंड जब यहां पे निकालते हैं तो अपान में 100 कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा अपान में 100, ठीक है। तो अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परसेंट डिविडेंड आ जाएगा, 10 और कैंसिल हो गया, क्लियर। 2 5 जा 10, 2 4 जा 4 3 जा 12, तो बेटा डी की वैल्यू आ गई कितना 15%। परसेंट डिविडेंड आपका कितना आ गया 15%, क्लियर। नोट डाउन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड ₹40,608 into 2 parts, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट इफ वन पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 8% ₹100 शेयर, इसका मतलब मीनिंग आपको समझना है 8% ₹100 शेयर at 8% डिस्काउंट एंड द अदर पार्ट इन्वेस्टेड 9% ₹100 शेयर्स एट 8% प्रीमियम। अब देखिए इन दोनों केसेस में हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट वन पार्ट इक्वल टू x ₹x, देयरफॉर अदर पार्ट क्या हो जाएगा बेटा अदर पार्ट इक्वल टू ₹, टोटल इन्वेस्टमेंट यहां पे इसको डिवाइड करना है, बात समझे कि नहीं। तो अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो फर्स्ट x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 40,608 माइनस x, क्लियर। अब देखिए इन दोनों पार्ट पे हम अलग अलग देखते हैं। जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें नॉमिनल वैल्यू शेयर की कितनी है, नॉमिनल वैल्यू जो है इसकी ये है 100 शेयर की नाम, इसका मीनिंग 8% इन्वेस्टेड इन 8% ₹100 शेयर एट 8% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या हुआ, ये मीनिंग समझना जरूरी है। इसमें जो आपका परसेंट डिविडेंड दिया है ये दिया है 8%, ठीक है, बात समझे कि नहीं। और एट 8% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ये आपकी आएगी 100, डिस्काउंट का मतलब आप डिस्काउंट करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे 8% ऑफ 100, तो बेटा ये वैल्यू क्या आएगी 92, तो 92 इसका आ गया मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू क्या आ गया 100 आ गया, क्लियर। अब इसमें हम नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट पार्ट के कितने होंगे N1 मान लेते हैं, ठीक। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, नंबर ऑफ शेयर निकालने के इन्वेस्टमेंट को आप मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ शेयर आ गए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर आ गए। अब इस पे इनकम कितनी होगी, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, ठीक है, दोनों पार्ट्स के जो इन्वेस्टमेंट हैं इनका इन पर एनुअल इनकम इक्वल है, तो हमें डिफरेंट अमाउंट निकालना है कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट पर हम टोटल एनुअल इनकम निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एनुअल इनकम निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट डिविडेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट का एनुअल इनकम 92
मल्टीप्लाई बाई नॉमिनल वैल्यू इसकी क्या है, फेस वैल्यू क्या है 100, ठीक, और परसेंट डिविडेंड कितना है 8, परसेंट डिविडेंड कितना है आपका 8, आपका है 8%, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बेटा ये आ जाएगा 200x/23, क्या आ जाएगा 200x/23, इतना नोट करिए आप लोग। देखिए 8%, इसको आप उसमें चेंज करेंगे तो ये आपका 2 जीरो और कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा, सॉरी 2x/, ये एनुअल इनकम आ गई फर्स्ट पार्ट के लिए। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट के लिए निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में बेटा क्या करेंगे, देखिए नॉमिनल वैल्यू कितनी है सेकेंड पार्ट की, अदर पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 9%, मतलब डिविडेंड परसेंट दिया है 9, नॉमिनल वैल्यू इसकी भी 100 है, प्रीमियम मींस प्रॉफिट, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 100 में प्लस हो जाएगा 8% ऑफ प्रीमियम, ये बेटा 108 आ जाएगा इसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा इसकी, ठीक है 108, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मिटा देते हैं फर्स्ट पार्ट को, हमें सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको भी छोड़ देते हैं, ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम, ये आपका आ गया, नाउ नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट के, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स किससे निकालें, जो इन्वेस्टमेंट आपका है -x, इसको हम डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 108, ये इसमें नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब हमें इसकी एनुअल इनकम निकालनी है, सेकेंड पार्ट की एनुअल इनकम क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू परसेंट डिविडेंड, क्लियर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा -x/108, फेस वैल्यू 100, परसेंट डिविडेंड 9%, 9/100, तो बेटा ये आ गया 40608 -x/12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ इनकम्स आर इक्वल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों इनकम बेटा क्या है, इक्वल है, इनको इक्वल कर देंगे, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट डाउन प्लीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट, दोनों एनुअल इनकम आपकी क्या है, इक्वल है, 40608 -x/12, ठीक है ना, यही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को इधर लाइए, यहां से x की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या आ गया बेटा, एलसीएम 23, 24x प्लस 23x इक्वल टू 40, 27x x इक्वल टू अपॉन 27, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, नोट डाउन प्लीज।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 19,872। 19,872 बेटा ये इसकी वैल्यू आएगी। अब इस ये पहला पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट। इस अमाउंट को आप 40,608 से माइनस कर देंगे, सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट डाउन प्लीज। Now, question number 5. A man invests ₹20,200. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है ₹20,200. क्लियर? He buying shares of nominal value ₹26 at 10% premium. प्रीमियम मीन्स अबव पर, मीन्स मार्केट वैल्यू जब निकालेंगे, ये मीनिंग समझना जरूरी है। तो 26 प्लस 26 ऑफ 10%, 26 प्लस 2.6 28.6। 28.6 इसकी क्या होगी बेटा? मार्केट वैल्यू हो गई। ठीक है। The dividend on the share, dividend percent 15% गिवन है बेटा। कितना गिवन है? 15%। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए फार्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट बेटा कितना है? 20,200 अपॉन 28.6। ठीक है, ये आपकी क्या है? मार्केट वैल्यू है। 0.0 कैंसिल करिए, नोट डाउन प्लीज। देखिए डिवाइड होगा 101, डिवाइड तो होगा नहीं। आई थिंक कुछ क्वेश्चन रंग हो गया क्या? यस। देखिए क्वेश्चन में बेटा 20,020 गिवन है। क्या है? 20,020। चेंज कर लीजिए 20,020। क्लियर? तो ये 20,020 को जब आप एनुअल इनकम क्या आएगा? 20,020 डिवाइडेड बाय 28.6, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा? सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ जाएंगे 700। क्लियर? नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकाल लिए, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपके 700। अब आपको निकालना था डिविडेंड ही रिसीव्ड एनुअली। अब कितना डिविडेंड रिसीव करता है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। डिविडेंड निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, डिविडेंड या एनुअल इनकम। एनुअल इनकम या डिविडेंड क्या हो बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंट डिविडेंड। तो ये 700, फेस वैल्यू कितनी है? 26, और परसेंट डिविडेंड कितना गिवन है? 15%। सिंप्लीफाई करिए इसको, $2,730। ये आपका एनुअल इनकम या डिविडेंड आ गया। इतनी बात स्टूडेंट समझ में आ गई? ठीक है। अब हमें निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट ऑन हिज मनी, उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला
मतलब आपको परसेंट रिटर्न निकालना है या प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। तो अब देखिए आपने यहां पर एनुअल इनकम कितनी निकाली, प्रॉफिट रिटर्न परसेंट रिटर्न, ठीक, या रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट ऑन मनी, लैंग्वेज चेंज हो गई है, इसको समझिएगा। तो एनुअल इनकम को आप जो इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई बाय 100, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, एनुअल इनकम क्या है 2730 अपॉन 20020, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो क्या आएगा 2730 अपॉन 2002, वन 1365 अपॉन 1001, क्या 3 से कैंसिल होगा? अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपका 11 से कैंसिल हो रहा है। देखिए 11 9 जा, ठीक, अब इससे डिवाइड कर दीजिए। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक, देखिए कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है। सिंप्लीफाइड 2730 अपॉन 2002, परसेंट रिटर्न 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 13650 अपॉन 1001, क्लियर। नाउ इसको 13 से कैंसिल करते हैं, 13 से कैंसिल हो रहा है। नाउ 7 से कैंसिल करते हैं तो 150 अपॉन 11%, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, 11 11 4। तो इस प्रकार से स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में हमने आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। कुछ सम्स आप अपने आप से करेंगे, हमने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश की है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।